Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So this video is going to be about my IBPS PO mains exam. I know I am very much late, like exam हमारा 12th of October को था and today is 15th October. बट इस एग्ज़ाम की वजह से, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की वजह से बहुत सारे मेरे जो कुछ काम थे वो पेंडिंग थे एंड ऑल्सो घर के भी कुछ काम थे क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं। सो आई थॉट कि पहले मैं वो कर लेती हूँ और इस चक्कर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला टू शेयर माई अटेम्प्ट्स। सो आई थॉट कि आज मैं अपने अटेम्प्ट्स भी बता दूंगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई IBPS PO मेंस अटेम्प्ट्स along with next preparation. So let's get started. So my IBPS PO mains exam was, I won't say very good, it was well, मतलब ठीक ही था। मेरे अटेम्प्ट्स उतने खास तो नहीं हुए, मतलब कोशिश पूरी की थी मैंने। आई गेव माई बेस्ट। मैं जितना दे सकती थी मैंने दिया। मुझे उस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि मैंने नहीं प्रिपरेशन की थी या फिर कुछ भी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो किया था कोशिश, बट स्टिल उतना अच्छा अटेम्प्ट्स नहीं हो पाया। बट अब क्या कर सकते हैं। आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड दैट डे। जिस दिन एग्ज़ाम दे के आई थी उस दिन भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था खुद से कि काश थोड़े और अटेम्प्ट्स कर लेती तो एटलीस्ट सेफ जोन में रहती, तो बिंदास नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन खुशी खुशी करती। सो ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिलेमा वाला सिचुएशन है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रीजनिंग के सेक्शन में, सेक्शन ए में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें मैंने 5 अटेम्प्ट किए थे एंड 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आई अटेम्प्टेड 14। सो टोटल अटेम्प्ट्स मेरे जो रीजनिंग में थे वो 19 अटेम्प्ट्स बैठे। फिर जीए की बात करें तो मतलब मैं क्या बोलूँ, एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद मैं इस बार बहुत ज़्यादा जीए पे फोकस की थी। बहुत ज़्यादा मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन तक किया था एंड मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से डायरेक्ट फंसा था। जो एमसीक्यूज मैं पढ़ रही थी, जो मैंने किया था कवर, उससे मुझे नहीं लगा कि बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। एक्सेप्ट दैट क्वेश्चन, वो पीपी राधाकृष्णन वाला जो था, उसके अलावा मुझे नहीं लगा कि और कुछ मुझे बेनिफिट हुआ था। बट स्टिल जितना रिकॉग्नाइज कर पाई क्वेश्चन को, जितना अटेम्प्ट कर पाई, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि छोड़ू ना। बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैंने गेस वर्क किया। नो, आई डिडेंट डिड एनी गेस वर्क। मैंने किसी भी सब्जेक्ट में कोई गेस वर्क नहीं किया, जितना हो रहा था उतना ही किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा ना माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था इस चीज़ को लेके कि अटेम्प्ट्स के पीछे नहीं भागना, एक्यूरेसी के पीछे भागना जो तुम शुरू से करते आई हो कोमल। सो उस अकॉर्डिंग फिर वही सोचकर मैंने आगे का एग्ज़ाम दिया एंड जीए में सेक्शन ए में मैंने 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे वो 4 किए एंड सेक्शन बी में मैंने 10 क्वेश्चन किए, जिसमें ऑफ कोर्स गलत है। कुछ गलती तो मुझे एग्ज़ाम से आने के बाद अभी रिसेंटली, मतलब आज या कल में मुझे पता चला, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ कुछ गलत भी हैं और कुछ सही भी निकला है। सो लेट्स होप क्या होता है। देन कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने सेक्शन ए में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन किए थे एंड सेक्शन बी में आई अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चन। सो इंग्लिश में टोटल मेरा 24 अटेम्प्ट्स हुआ। देन कमिंग टू कॉन्स, जिसका मुझे बहुत 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 ज़्यादा डर था। सो कॉन्स में मैंने 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन किए एंड 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन किए। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना, बेबी स्टेप्स ले रही थी कॉन्स पे कि किसको पिक करना है, किसको पिक करना है। बहुत ऐसे डीआई मुझे इजी लगी, बट मैं जब सॉल्व करने गई तो आई गॉट स्टक, तो इसलिए मैंने फिर उसमें रिस्क नहीं लिया। सो इन कॉन्स आई अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव वॉज, ओ गॉड, मतलब क्या ही था। बट स्टिल बायोडाइवर्सिटी पे आई रोट मोर देन 200 वर्ड्स, आई थिंक, यस, 200 से ज़्यादा ही वर्ड्स थे। एंड देन कॉम्प्रिहेंशन मुझे कुछ खास समझ नहीं आया और मैंने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा भी नहीं उसे। सो मैंने कॉम्प्रिहेंशन में 3 किया था, एक तो ऐसे किया था और सॉरी, ऐसे तो एक हो गया था। कॉम्प्रिहेंशन में मैंने 2 क्वेश्चन किया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि 4 क्वेश्चन थे कि 5 क्वेश्चन थे। सो दिस वाज माय अटेम्प्ट्स ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस। प्लीज 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 गाइस, जो भी ये वीडियो देखे, प्लीज लेट मी नो आपका ओपिनियन। अगर आपने भी एग्जाम दिया था, सो व्हाट्स योर ओपिनियन, वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू और नॉट। प्लीज डू लेट मी नो, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर मी अगर आप मेरी मदद करोगे इस चीज़ में। सो दिस वॉज इट एंड नेक्स्ट एग्जाम ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस है। तो अभी तो छठ पूजा और दिवाली की भी प्रिपरेशन चल रही है, बट स्टिल आई एम नॉट डिसकंटिन्यूइंग माई स्टडी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ते रहूँ। सो यस, दिस इज इट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। सो थैंक यू, बाय।
And if you like this video, do subscribe to my channel. Thank you.